तो 8 को अगर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, और ये जो हमारा x मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कक्षा 8वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अमीना क्या सोचती है ये हमें भी नहीं पता है, तो आइए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि अमीना जो संख्या सोचती है वो क्या सोचती है। इसका हल यहाँ से स्टार्ट होता है। हम यहाँ मानेंगे अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर x हो जाएगा। क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। क्योंकि हमें नहीं पता है कि अमीना ने क्या सोचा है, अब वो सोची है तो उन्हीं का ना पता होगा, तो हमने यहाँ पे x मान लिया। ठीक। अब प्रश्न में बोला गया है सोचती है, वह उसमें से कितना घटाती है? 5/2। तो यहाँ पे हम प्रश्नानुसार लिखेंगे x माइनस 5/2। अब जो परिणाम आता है ना, घटाकर परिणाम को 8 से गुना कर देती है, तो यही है हमारा परिणाम। अब इसे क्या करेंगे? 8 से हम गुना करवा देंगे, सिंपली गुना करा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। ये जो परिणाम हमें मिला वो सोची गई संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो यहाँ सोची गई संख्या कितना है? x, और इसका अगर हम 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 3x। अब इतना ही करना था हमें, इसके बाद हमारा पूरा का पूरा बन चुका है। बस थोड़ा सा मैथ के हिसाब से इसे हम सोल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे भिन्न का जोड़ आएगा। तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, हम इसे कर लेंगे। जो कि बीच में माइनस है तो यहाँ घटाव बन जाएगा भिन्न का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 का अगर हम LCM लेंगे तो हमारे पास कितनी आएंगी? 2 आएंगी। तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं LCM। अब देखिए चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, कितना है? 1। तो 2 का पहाड़ा में 1 कितने में? 2 1 का पहाड़ा में 2 कितने बार में? 2 बार में। तो ऊपर वाला 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या? 2x। माइनस का माइनस, 2 का पहाड़ा में 2 कितने बार में? 1 बार में। तो ऊपर वाला 1 बार पढ़ना है, 5 एकम 5। और बाहर में क्या है? ये आपको 8 का 8 लिखना है, और बराबर में क्या है? 3, और ये x जो है सो इसके गुना में है। आगे ये जो 2x है इसके साथ गुना होगा, तो 8 को अगर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, और ये जो हमारा x है वो x का x ही रहेगा। यहाँ माइनस का माइनस, और 5 8 कितना हो जाएगा? 40। बात समझ में आया? एक बार 2 को 8 से गुना करवाएं 16 आया, और 5 को 8 से गुना कराएं 40 आ गया। ये जो x था इसके साथ में, इसलिए साथ ही रहेगा। अब ये जो 2 है ये है भागा में, बराबर के उधर चल जाएगा तो हो जाएगा गुना में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x गुना 2 हो जाएगा। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस 40 बराबर, ये हो जाएगा 3 दूना 6x। ठीक। अब यहाँ पे 16x का 16x हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो 6x है बराबर के इधर है, प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6x कर देंगे, बराबर का बराबर। और ये जो 40 है वो माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 40 का 40। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 16x में 6x घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 10x बच जाएगा। हाँ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x का x लिखेंगे, और यहाँ 40 का 40। ये जो 10 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। जब भी आप मैथ को हल करेंगे और कोई संख्याएं गुना में हो और उसे बराबर के उधर भेजेंगे तो वो भागा में हो जाएगी, और अगर भागा में हो तो गुना में हो जाएगी। तो ये 0 से ये 0 कट गया। नीचे हमारा एक का वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारा x का जो मान आएगा वो आएगा कितना? 4 आएगा। 4। तो x का जो मान आया वो कितना आया? 4। और ये जो संख्याएं हैं यही अमीना ने सोची थी 4, क्योंकि हमने x का x माना था कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है? x है। और आया कितना? x का मान 4। तो यहाँ पे हम इसे को आंसर लिख देंगे।
और नीचे हम लिख देंगे अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर 4। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 है यहाँ पर, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ना हमें पहली संख्या पता है ना दूसरी संख्या पता है, लेकिन ये पता है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मानना होगा कि दूसरी संख्या क्या है। तो हम दूसरी संख्या x मान लेंगे, तो पहली जो संख्या हो वो 5x हो जाएगा, क्योंकि दूसरी जो है सो पहली की 5 गुनी है। तो आइए यहाँ पे हम मान लेते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x, इसीलिए पहली संख्या जो होगी हमारे पास वो हो जाएगी 5x। क्यों? क्योंकि जो बोला गया हमें प्रश्न में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी की 5 गुनी, तो दूसरी हमने पहले मान लिया है और जो पहला है वो 5 गुना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बोला है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो सबसे पहले दोनों में हम 21 यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, और ये हमें प्रश्न में बोला गया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न से। दोनों संख्या हम क्या जोड़ देंगे? x 21। तो x से पहले का दूसरा संख्या यहाँ पे हम 21 जोड़ देंगे, ब्रैकेट से घेर देंगे। और जो दूसरी संख्या है, पहली जो संख्या वो है 5x प्लस 21, दोनों में हम जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद क्या बोलता है? जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाएगी। पहली जो संख्या है वो दूसरी की क्या हो जाएगी? 2 गुनी। तो ये हमारा दूसरी संख्या है, हम 2 गुनी कर देंगे और बीच में बराबर देंगे। इतना ही करना था बस। बात समझ में आई? अब देखिए इसे हम हल कर देंगे। इस x को हम इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये बीच में प्लस का प्लस, 21 को 2 से गुना करेंगे तो 21 दूनी हो जाएगा 42, बराबर का बराबर, और ये 5x का 5x प्लस 21 का 21। अब यहाँ पे क्या होगा? 2x और ये 5x, तो ये जो 2x आपको दिखाई दे रहा है ये बराबर के उधर चला जाएगा और ये जो 21 है ये बराबर के इधर आएगा। मतलब ये 42 बराबर 5x और ये जो 2x है ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो x है ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बातें समझ में आई? हमने क्या किया, जब भी आप मैथ को हल करेंगे और कोई संख्याएं प्लस में हो या माइनस में हो और उसे बराबर के इधर या उधर करते हैं तो चिन्ह जो है सो बदल जाती हैं। जैसे ये जो प्लस है, ये जो 21 है वो प्लस में था, बराबर के इधर आया तो 21 माइनस में हो गया, और यहाँ ये जो 2x है ये बराबर के इधर आया तो माइनस में हो गया। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। आशा करते हैं ये फंडा आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 42 में 21 जाएगा, 21 बचेगा, और बराबर में 5x माइनस 2x कितना बचेगा? 3x। ठीक, अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, तो इस 3x को हम थोड़ा सा सजा के लिख देंगे। 3x को इधर लिखें और 21 को जो है सो हम इधर लिखेंगे, ताकि हमें घटाने में, भागा देने में आसानी होगी और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे x का हम x लिखेंगे और 21 का 21 लिखेंगे। ये जो 3 आपको दिख रहा है ये है गुना में, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। यहाँ पे हम देंगे भागा। जब हम 21 को 3 से भागा देंगे तो हमारा मान आएगा 7, और जो 7 है वो x का मान है। तो यहाँ पे हमारी संख्याएं निकल चुकी हैं। अब हमारे ये दूसरी संख्या है और पहली जो संख्या है वो 35 होगी। कैसे? यहाँ पर देखिए दूसरी जो संख्या हमने माना था, कितना माना था? x माना था, और पहली संख्या कितना है? 5x। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर इतना, दूसरी संख्या बराबर इतना। या फिर आप पहली या दूसरी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दूसरी संख्या पहले माना है। तो दूसरी संख्या हमारा x था और x का मान कितना आया? 7। तो यहाँ सिंपली x 7 हो गया आंसर।
और जो पहली संख्या हमारे पास है वो 5x है, तो यहाँ पे हम 5 का 5 और x का मान कितना बैठाएंगे 7 बिठाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 35। मतलब 7 और 35 जो है सो यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं या फिर PDF जो है सो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।